आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो है गूगल फॉर्म कैसे बनाएं और इसकी हेल्प से हम लोग बच्चों का जो है टेस्ट ले सकते हैं घर में बैठे हुए और उनको जो है मार्क्स भी देख सकते हैं। बहुत आसानी से ये फॉर्म बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग अपने फ़ोन की हेल्प से, मोबाइल की हेल्प से गूगल फॉर्म को कैसे बनाएं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे जाएंगे, प्ले स्टोर वाले आइकन में, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं। इसको ओपन करेंगे हम लोग और इसके बाद देखिए हम लोग सर्च करेंगे गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव खुल गया। तो ये आपका सबसे पहले वाला ऐप या आपका है। और अगर आपके फ़ोन में ये क्या दिखा रहा है, जो गूगल ड्राइव ऐप है यहाँ पे अनइंस्टॉल नहीं दिखा रहा है, तो आपको सबसे पहले अपने गूगल ड्राइव ऐप को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के बाद आपको उसमें अनइंस्टॉल और ओपन दोनों के ऑप्शन दिखाई देंगे। तो फिर जब ये अपडेट हो जाएगा, इसके बाद ये अनइंस्टॉल का साइन दिखाएगा और अब आप लोग अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। और आपको ये जो ऐप है सिर्फ प्ले स्टोर से ही अनइंस्टॉल करना है, वहीं से अनइंस्टॉल होगा, आपके फ़ोन से ये अनइंस्टॉल नहीं होगा। इसके बाद आप ओके पे क्लिक करिए। इसके बाद लास्ट में अब हम लोग बाहर आएंगे और अपने फ़ोन में गूगल खोलेंगे। गूगल तो आप लोगों को सबको पता ही है। गूगल खोलेंगे और गूगल से में सर्च करेंगे हम लोग गूगल ड्राइव का ऑप्शन। नहीं दिख रहा है तो आप उसको लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, गूगल ड्राइव पे क्लिक करिए। इसके बाद आप लोगों को इसमें इस तरह से खुल जाएगा, आप देखिए अपने फ़ोन पे। और हमें यहाँ पे दिखाई देगा आपको ये क्लाउड स्टोरेज फॉर इंडिविजुअल, इसमें आप लोग क्लिक करेंगे। क्लाउड स्टोरेज फॉर इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे। अब आपकी स्क्रीन इस तरह से खुल जाएगी, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन में। इसके बाद आप ऊपर पे सबसे टॉप में देखिए, स्क्रीन पे आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, उस पर क्लिक करेंगे 3 डॉट्स पे, जैसे हम लोग कर रहे हैं। फिर वहाँ पे आपको एक ड्रॉप बॉक्स खुल जाएगा नीचे की ओर, जैसे ये मेरी स्क्रीन पे खुल गया है। और इसमें डेस्कटॉप का आपको साइन दिखेगा, ऑप्शन दिखेगा, जिसके आगे एक बॉक्स बना हुआ है, आप देख सकते हैं, फ़ोन में भी देख सकते हैं। अगर उस पर आपके फ़ोन में ब्लू टिक दिखा रहा है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसमें ब्लू टिक नहीं आ रहा है तो उस बॉक्स पर क्लिक करिए और फिर आपके जो है उसमें ब्लू टिक हो जाएगा और आपकी स्क्रीन इस तरह से खुल जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, अब ये स्क्रीन में बहुत छोटा छोटा आपको दिखाई देगा, तो हम इसको जूम करेंगे, इस तरह से इसको जूम करेंगे। और ऊपर देखेंगे आप लिखा हुआ है एक जगह पे गो टू ड्राइव, तो गो टू ड्राइव पे क्लिक करेंगे उस ऑप्शन पे। उस पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह से खुल जाएगी, जैसे यहाँ पे खुल रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे राइट की ओर 2 जगहों पे 3 डॉट्स हैं। तो जब सबसे ऊपर की ओर है जो डॉट, टॉप में 3 डॉट जो है, उस पर क्लिक करिए आप। ठीक है, फिर उसके बाद एक ड्रॉप बॉक्स और खुल गया है आपके सामने। यहाँ पे भी देखेंगे एक डेस्कटॉप साइड का जो है डेस्कटॉप खुला हुआ होगा आपके उसमें, तो उस पर आप, अगर आपका ब्लू टिक है तो ठीक है, फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ब्लू टिक नहीं है तो उस पर फिर से क्लिक करिए और आपका ब्लू टिक आ जाएगा उस पर। ओके, अब आपकी स्क्रीन इस तरह से खुल जाएगी। फिर ये स्क्रीन में आपको इस तरह से दिख रही है, फिर से छोटा छोटा आपको दिख रहा है, इसको फिर से जूम करिए आप। और आप टॉप में देखेंगे एक जगह पे आपका ये प्लस और मोर इसमें लिखा हुआ है, प्लस और न्यू इसमें लिखा हुआ है, तो न्यू पे क्लिक करेंगे। ये आइकन जो दिखा आपको, उस पर क्लिक करने के बाद एक बॉक्स खुल जाएगा आगे की ओर, जैसे आपको दिख रहा है। और इस बॉक्स में जो ये ड्रॉप बॉक्स है, इसमें हम सबसे नीचे अगर आएंगे तो उसमें आपको मोर लिखा हुआ दिखाई देगा, MORE मोर, उस मोर पे क्लिक करेंगे और एक और ड्रॉप बॉक्स इसमें खुल जाएगा आपका। ठीक है, इसके सामने आप लोगों को दिखेगा गूगल फॉर्म का ऑप्शन। अब गूगल फॉर्म पे क्लिक करिए। फिर आपके सामने एक जो है, ये देखो, ये हमने कर लिया है गूगल फॉर्म पे क्लिक। अब इस तरह से हमारे सामने एक अनटाइटल फॉर्म खुल जाएगा, खुल गया होगा आप लोगों के इसमें भी। इसमें टॉप में देखिए आप लोग, इसमें
अनटाइटल फॉर्म में एक एरो का साइन दिख रहा है आपको, ठीक है, देख सकते हैं आप, उस पर क्लिक करेंगे। एरो के आगे जो है आपका सॉरी एरो पे नहीं क्लिक करना है, उसके आगे जो 3 डॉट्स हैं उस पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपका सेटिंग का ऑप्शन खुलेगा, सेटिंग पर क्लिक करिए और आपकी स्क्रीन जो है कुछ इस तरह से खुल जाएगी। देखिए इसमें आपको जनरल दिखेगा, तो जनरल में आप लोग अगर ईमेल कलेक्ट करना चाहते हैं किसी का रिस्पॉन्सेस जो है रिसिप्ट्स लेने के लिए तो ले सकते हैं, उसमें टिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जिससे आप रिस्पॉन्स लेना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप बच्चों का पेपर बना रहे हैं, किसी स्कूल के टीचर्स हैं, बच्चों का पेपर बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि बच्चा एक ही बार रिस्पॉन्स करे, तो आप इसको लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स पे चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बच्चे जो है जितनी बार चाहे उतनी बार रिस्पॉन्स करें और क्या है कि वो अपना आंसर बाद में सही कर सकते हैं, तो आप उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर नीचे भी आपको देख सकते हैं जो रिस्पॉन्डेड स्कैन का ऑप्शन आपका खुला हुआ है, इसमें ऊपर लिखा हुआ एडिट आफ्टर सबमिट, यानी कि जो सबमिट करने वाला है वो सबमिट करने के बाद भी एडिट कर सकता है। अगर आप चाहते हैं तो उस पर टिक करिए और नहीं चाहते तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए आप, ठीक। तो आप लोग यहाँ पे जो ये है देख सकते हैं, एक बॉक्स है यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड साइन इन के लिए। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं जिससे रिस्पॉन्स ले रहे हैं वो एक ही बार सबमिट करना चाहता है या आप चाहते हैं कि वो एक ही बार सबमिट करे अपना जो रिस्पॉन्स है, तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वो बार बार सबमिट कर सकता है, ठीक है, तो उसको जो है आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप आगे देखेंगे दूसरा है प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन में कि उसका प्रेजेंटेशन दिखाएगा कि आप जो है प्रोग्रेस बार देख सकते हैं, उसमें टिक कर सकते हैं, ये भी आपकी मर्जी है। ये सफल क्वेश्चन ऑर्डर्स हैं, यानी कि आपने मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं बच्चों के लिए या जो भी चीज़ें हैं वो सारी मिक्स हो जाएंगी, सफल हो जाएंगी, जो सीक्वेंस आपने रखा था वो नहीं रहेगा। तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, ठीक है। और अगर नहीं चाहते हैं तो उसको भी ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और ये लास्ट वाला जो है आपका वो है आपका क्विज़ेस का। तो आप अगर इसको क्विज़ेस बच्चों के लिए स्पेशली अगर आप क्विज़ बना रहे हैं घर बैठे, बच्चों के चाहते हैं कि उनके आप हम टेस्ट ले लें, और तो आप इस पर क्लिक करेंगे क्विज़ेस पे और नीचे उसके ठीक नीचे देखेंगे आप लिखा हुआ है मेक दिस अ क्विज। अब उसको जो है ओके करेंगे, उसको मेक दिस क्विज कर देंगे, ठीक है। अब इस तरह से आपकी स्क्रीन खुल जाएगी सारी की सारी। अब इसमें देखेंगे आप क्विज़ेस ऑप्शन में नीचे अगर आप देखेंगे तो इसमें एक रिलीजेस मार्क्स में लिखा हुआ है इमिडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। अगर आप इस पर टिक करते हैं तो जैसे ही बच्चे अपना जो है मान लीजिए पेपर बना रहे हैं आप और बच्चा जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर देता है, जैसे ही वो सॉल्व करेगा उसको अपने मार्क्स दिख जाएंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि बाद में दिखे तो नीचे वाला आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप खुद से दिखाना चाहते हो, नहीं देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो ना देखे तो नीचे वाला भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये मिस्ड क्वेश्चन है कि बच्चा देख सके कि उसने क्या क्वेश्चन कर रखा है या क्या छूट गया है, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये करेक्ट आंसर का है। और ये पॉइंट वैल्यू सबसे नीचे है पॉइंट वैल्यू, कि इसको टिक जरूर करिएगा जिससे आप बच्चे को मार्क्स दे सकें, उसको ऐसे मत छोड़िएगा, अदरवाइज़ आप बच्चों को मार्क्स नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो गई। इसके बाद है आपका आपको ये इसमें फिर से ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं दो, ये डॉट्स जो दिखाई दे रहे हैं उसके नीचे सेव का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और ये फॉर्म की जो है पूरी सेटिंग हो गई। अब आप देखेंगे इसमें एक फॉर्म खुल गया है आपका अनटाइटल फॉर्म करके। तो जो ये अनटाइटल फॉर्म है, मान लीजिए आप किसी स्कूल में काम कर रहे हैं या जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, उसके लिए कोई क्वेश्चन पेपर अगर आप चाहते हैं सेट करना चाहते हैं तो ये अनटाइटल फॉर्म पे क्लिक करेंगे आप लोग और यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे टाइटल दे दिया, एक स्कूल का नाम आपने यहाँ पे लिख दिया है SGRR पब्लिक स्कूल, जैसे मान लिया हमने लिख दिया SGRR, ठीक है। आगे आप समझ ही गए होंगे, पूरा आप डिस्क्रिप्शन इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद है फॉर्म डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करिए, यानी कि आप ये लिख सकते हैं कि कौन सी क्लास के लिए आप ये पेपर बना रहे हैं। मान लीजिए आपने लिख दिया क्लास 9th, आप लिख सकते हैं इसमें जैसे हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से,
आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं, जैसे आपने लिख दिया सब्जेक्ट साइंस लिख दिया। इसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स भी आप लिख सकते हैं कि बच्चे के जो है कितने मार्क्स उसने गेन किए हैं, या मैक्सिमम मार्क्स सॉरी कितने होंगे, ये आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से उसका क्या बन गया है, ये सब टाइटल हो गया। इसके बाद देखिए नीचे है अनटाइटल क्वेश्चन में, तो अनटाइटल क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे अनटाइटल क्वेश्चन में जो है, और यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो अनटाइटल क्वेश्चन है, अगर आपको इसमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो सबमिट करने वाला है हम चाहते हैं कि उससे हम और इन्फॉर्मेशन ले लें, तो ये जो आपको ये मल्टीपल चॉइस का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे ये बॉक्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करिए और आप इसको शॉर्ट आंसर में क्लिक कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए आप पेपर बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि वहाँ से हमें क्या मिले, रिस्पॉन्सेस मिले, तो आप ये शॉर्ट आंसर हो गया। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पे आप लिख दिए, मान लीजिए बच्चों का आप नाम देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे नाम लिख लीजिए, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसने ये जो है सबमिट किया है। तो आप यहाँ पे उसका जो है सॉरी हो जा रहा है, नेम हो गया ये, ठीक है, बच्चा का आप नाम मांग लेंगे। ठीक है, और फिर इसको आप जो है रिक्वायर्ड करेंगे, यहाँ नीचे देख रहे हैं, रिक्वायर्ड से क्या हो जाएगा कि ये जब तक बच्चा इसको पूरा कर नहीं लेगा तब तक वो नेक्स्ट उस पर जाएगा नहीं, यानी कि उसको ये ऑप्शन तो फिल करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये तो उसका नाम हो गया। फिर उसके बाद जो है हमें नेक्स्ट करने के लिए हम लोग क्लिक करेंगे ये प्लस वाला ऑप्शन जो हमें दिख रहा है। अब हमें दूसरा, मान लीजिए हम उसको क्या चाहते हैं, उसका फादर का नाम भी हम चाहते हैं, तो इस तरह से हम वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, उसके फादर का नेम भी लिख सकते हैं। ये सबसे पहले हमें ये शॉर्ट आंसर ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके फादर का नेम हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फादर्स नेम पूछ सकते हैं उससे, फादर्स नेम ये आ गया। ठीक है, और इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देंगे, ये भी वो जरूर भरेगा। इसी तरह से आप इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं। आप उसका फ़ोन नंबर लेना चाहते हैं तो आप फ़ोन नंबर का कर दीजिए। आप चाहते हैं कि उसकी जो है मेल आईडी आप कलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके मेल आईडी लिख दीजिए। आप चाहते हैं कि सेक्शन वाइज जो है बच्चा सेक्शन भी अपना मेंशन करे तो आप उसमें सेक्शन भी बना सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको शॉर्ट आंसर में करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया कि उसकी जो है सारी चीज़ें लेने के लिए कि क्या इन्फॉर्मेशन वो देना चाहता है। दूसरा हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, शॉर्ट आंसर में आप इसमें क्वेश्चन भी बना सकते हैं, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके उसमें बन जाएंगे। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई। इसके बाद बात आ जाती है क्वेश्चन पेपर जो है किस तरह से सेट करें। तो मैं तो मानती हूँ कि इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन बनाना ज़्यादा आसान है, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी इसको कर भी लेते हैं और बच्चों का जो डीप नॉलेज है वो भी चेक हो जाता है, और टीचर के लिए भी फ़ायदा रहता है कि एकदम से उसके पास जो है पूरी सीट पहुंच जाती है। तो इसके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो इसमें लिखा ही आ गया, आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने लिख लिया विच पिगमेंट इज प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स, ये क्वेश्चन हमने लिख दिया, विच पिगमेंट इज प्रेजेंट इन लीव्स, इन ग्रीन लीव्स। ठीक है, और इसमें अब हम लोग ऑप्शन डालेंगे। तो इसमें ऑप्शन 1 पे क्लिक किया मैंने और इसमें लिख दिया हमने क्लोरोफिल, फर्स्ट आंसर लिख दिया क्लोरोफिल। इसमें लिख रही हूँ मैं, ये क्लोरोफिल हमने लिख दिया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें हम और भी ऑप्शन डाल सकते हैं अपनी मर्जी से। तो ये ऐड ऑप्शन पे और ऐड अदर ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। ये ऐड ऑप्शन पे हमने क्लिक किया। अब हम यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी लिख सकते हैं। अब ऐसे ही रैंडमली कुछ भी लिख लेती हूँ मैं, या मैंने लिख लिया इसमें कोई भी पिगमेंट लिख लेती हूँ मैं, ब्लू पिगमेंट लिख लेती हूँ मान लीजिए। ब्लू पिगमेंट, इस तरह से हम लोग जितने ऑप्शन चाहे उतने बना सकते हैं। ये अगर हमें तीसरा डालना है तो यहाँ फिर से हम ऐड ऑप्शन कर सकते हैं। इस तरह से हम ये करते चले जाएंगे जितने हमें ऑप्शन चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए। ठीक है, और इसमें भी अगर आप चाहते हैं कि बच्चा जो है
ऑप्शन हर एक क्वेश्चन को अटेंड करें तभी आगे बढ़े, तो आप इसको रिक्वायर्ड कर सकते हैं। ये नीचे देख रहे हैं आप लोग, रिक्वायर्ड का है यहाँ पे। तो जब आप इसको रिक्वायर्ड कर देंगे, बच्चा तब तक दूसरा क्वेश्चन नहीं करेगा या उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो सबमिट ही नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई बात नहीं छूट गया तो कोई बात नहीं, उसका क्वेश्चन पेपर सबमिट हो जाना चाहिए, तो इसको आप इस तरह से अनरिक्वायर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसको हम सही आंसर कैसे दें, कि हमें आंसर भी पता चलने चाहिए। तो इसके लिए हम लोग आंसर देने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये नीचे आपको जो बॉक्स दिख रहा है जिसमें ब्लू टिक है उस पर क्लिक करेंगे। ठीक, अब देखिए ये इस तरह से खुल जाएगा आपके सामने, चूज करेक्ट आंसर का साइन खुल जाएगा। तो इसमें आपको पता है सही आंसर क्या है, क्लोरोफिल इज़ द राइट आंसर। तो क्लोरोफिल पे आप टिक करेंगे। ठीक है, तो क्लोरोफिल के आगे ऐसे टिक आ जाएगा और इसको हम लोग कर देंगे, इसको मार्क्स भी दे देंगे कि कितने मार्क्स का हमें ये क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, इसको हम 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का बना सकते हैं। तो इसको हमने मान लीजिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसको बना दिया और अब इसको हम लास्ट में कर देंगे डन। तो ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन ये आंसर सिर्फ आप ही को पता रहेगा, ये मत सोचिए कि बच्चे भी ये आंसर जानेंगे। बच्चों को नहीं पता चलेगा, वो तब जानेंगे जब वो पेपर कर देंगे, उसके बाद उन्हें पता चलेगा। ठीक है, तो ये आंसर आप तक ही सबमिट रहेगा, आप तक ही रहेगा, मीन्स उन तक नहीं पहुँचेगा। ओके, इस तरह से हम लोग और जो है क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे प्लस का साइन है, तो आप चाहो जितने क्वेश्चन बना लो, तो आप दूसरे क्वेश्चन भी जो है उसमें कर सकते हैं। और आप अलग तरह के क्वेश्चन भी डालना चाहो तो डाल सकते हैं। जैसे ये मल्टीपल चॉइस का ये है यहाँ पे, तो आप इस पर चाहे चेक बॉक्सेस डाल दीजिए, ड्रॉप डाउन है, फाइल अपलोड करने के लिए डाल सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर बच्चा चाहते हैं कि पैराग्राफ में आंसर दे तो पैराग्राफ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें वो बड़ी बड़ी लाइंस लिख सकता है, लेकिन ये आंसर आपको फिर खुद चेक करना पड़ेगा। शॉर्ट आंसर्स हैं, ये भी बच्चे लिख सकते हैं, और शॉर्ट आंसर में आप 1 वर्ड आंसर लिख सकते हैं। बट यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि बच्चे की जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल करेक्ट हो, या आपने जो लिखी हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो, तभी कंप्यूटर जो है इसको क्या कर पाएगा, इवेलुएट कर पाएगा, सही से चेक कर पाएगा। अगर एक भी स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई तो ये आंसर जो है वो चेक नहीं होगा, बच्चे को उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस तरह से आप बहुत सारे के सारे जो है क्वेश्चन पेपर को सेट कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद इस तरह से ऐड करते चले जाएंगे और आपका जो ये क्वेश्चन पेपर ये तैयार हो जाएगा जितना आप चाहते हैं। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, देखिए टॉप में जाएंगे और जो ये एरो वाला साइन है इस पर आप या क्लिक कर देंगे इस तरह से। ठीक, इसके बाद इसमें क्लिक करने के बाद इस तरह से आपकी स्क्रीन खुल जाएगी। ठीक, और आपको क्लिक करना है, ये चेंज जैसा साइन आपको दिख रहा है, ये बॉक्स के बीच में जो है ये ब्लू कलर का हो जाएगा, इस पर क्लिक करना है आपको। इसके बाद देखिए फिर क्या करना है आपको, ये जो लिंक है नीचे इसको इस पर क्लिक करना है और इसको कॉपी कर देना है। अब आप कॉपी वाले पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, ये लिंक जो है कॉपी हो गया है आपका। अब इसको आपने जिसको भी भेजना है उसको भेज सकते हैं, जहाँ भी भेजना है। मान लीजिए आपको व्हाट्सएप की हेल्प से भेजना है तो वहाँ पे व्हाट्सएप पे जाके जिस ग्रुप को भेजना है वहाँ पे खोल दीजिए और वहाँ पे इस लिंक को पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और फिर सेंड कर देंगे आप। ठीक है, तो आप ये जो है लिंक को कॉपी कर देंगे और जहाँ भी आपको भेजना है उस पर आप पेस्ट कर सकते हैं उसको और वहाँ भेज सकते हैं। इस तरह से आपका जो है ये गूगल फॉर्म बन जाएगा और आपका जो है पहुँच जाएगा जहाँ तक इसको जाना है, जहाँ भी आपको भेजना है। अब हम जो ये रिस्पॉन्सेस हैं इसको कैसे देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से देखेंगे। आपके सामने जैसे ये सारी प्रोसेस करने के बाद जो है, अगर आप रिस्पॉन्सेस देखना चाहते हैं बाद में तो यहीं आपको आना पड़ेगा इस अनटाइटल्ड फॉर्म में, और आप जो है गूगल जो सीट्स हैं उसको खोल लेंगे आप। हाँ, आपको एक ऐप डाउनलोड करने को बोलेगा गूगल सीट। ठीक है, तो उसको भी आपको डाउनलोड करना है और वहाँ से आप रिस्पॉन्सेस देख सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चंस लिखा है, इसके बगल में ये रिस्पॉन्सेस लिखा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, और ये दिखा रहा है कि क्योंकि मैंने ये अभी किसी को भेजा ही नहीं तो ये 0 रिस्पॉन्सेस दिखा रहा है कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक, गूगल सीट्स खुलने के बाद इसके बाद आपको यहाँ पे ये 3 जो डॉट्स दिख रहे हैं उसके बगल में एक ये ग्रीन कलर का जो बॉक्स आपको दिख रहा है जिसमें प्लस का जैसा साइन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ आपको क्या दिखेगा, इस तरह से आप क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट पे क्लिक कर सकते हैं
और आपका जो है सारे के सारे और क्रिएट कर देंगे इसको। और आपका जो है ये जो गूगल फॉर्म के जो रिस्पॉन्सेस हैं, यानी कि बच्चे जितने बच्चों ने आपको सिलेक्ट किया, आपको ये देखा है ये, या जितने बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है, वो सारे आपको रिस्पॉन्सेस दिख जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है, कि बन रहा है आपका पेपर, नहीं बन रहा है। और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट मेथड होता है फ़ोन में बनाने का, क्योंकि एक्चुअली ये कंप्यूटर में बनाया जाता है जो आपका गूगल फॉर्म है। तो आपके लिए कंप्यूटर में भी अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर वगैरह में बनाने के लिए कि आपको कोई वीडियो चाहते हैं आप ऐसी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिससे आप जो है अपने कंप्यूटर में ईज़िली ये जो है गूगल फॉर्म को क्रिएट कर सकें और उसको बना सकें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके फ़ायदे की होगी, आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।